छत पर एक ब्लाउज सुखाने रखा था, मैं वो लेकर आ रहा था। आप रुके, मैं लेके आती हूँ ना। अरे नहीं बेटा, मैं लेकर आती हूँ। सुनो, हाँ टैक्सी बाहर आ गई है, पैकिंग हो गई? हाँ, पैकिंग ऑलमोस्ट हो गई है, बस मम्मी कुछ कपड़े लेने गई है, बस लेके वो आती है। मम्मी क्या हुआ? मम्मी क्या हुआ आपको? पैर में मोच आ गई। रुकिए रुकिए, उठने की कोशिश करिए थोड़ा सा। मम्मी मम्मी लगता नहीं कि अब मैं जा पाऊंगी। आप परेशान मत होइए, मैं भैया से बात करती हूँ। कुमुद, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। हाँ आपको ऊपर जाने की क्या जरूरत थी? आप मुझे बोल देते, मैं ले आती। अब देखिए क्या हो गया है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ आराम करिए और मैं भैया से बात कर लूंगी। कुमुद बिल्कुल ठीक कह रही है। हम दोनों आपका ख्याल बहुत अच्छे से रखेंगे। आपने भी तो हमारा ख्याल बहुत अच्छे से रखा था ना? अरे मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा दर्द है। और फिर तुम्हारे और दामाद जी के होते हुए मुझे कुछ हो सकता है क्या? ऐसा दामाद भगवान सबको दे। मैं ये सोच रहा था कि हमें सासू माँ का ख्याल रखना होगा। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हम भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। माँ सही कहती हैं कि ऐसा दामाद सबको मिले, लेकिन मैं कहती हूँ ऐसा पति किसी को ना मिले, सिर्फ और सिर्फ मुझे मिले, वो भी हर जन्म में। सच में मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप सोए नहीं अभी तक? वो हमें लगा कि शायद दर्द के मारे आपको सोने में तकलीफ हो रही हो। यहाँ? यही। हाँ यहाँ? यहाँ। यहाँ? हाँ यही। यहाँ? देखा, मुझे लगा ही था कि आपका दर्द इतनी आसानी से नहीं गया होगा। लाइए। और अच्छे से मसाज करो। यहाँ पर थोड़ा सा और ऊपर। यहाँ? काश मेरे पास शब्द होते ये बताने के लिए कि आप कितनी खूबसूरत हैं। अच्छा, कुमुद से भी अच्छी? कुमुद ने तो नाइटी सिर्फ पहनी थी, जज तो आप पे रही। अच्छा, तो मैं सिर्फ नाइटी में अच्छी लगती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं।
आप बिना कपड़ों के भी बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो मेरे दर्द का इलाज भी करोगे या ऐसे ही तड़पता हो छोड़ दोगे? आपके दर्द का इलाज भी करेंगे और आपकी तड़प को भी दूर करेंगे। अच्छा, कमाल है, ना दुकान पर है ना घर का दरवाजा खोल रहा है। फिर चल क्या रहा है मोहन बाबू? लगता है पीछे के दरवाजे से जाना पड़ेगा। अरे वाह मोहन बाबू, आपको पैर में चोट क्या लगी? आपके तो जन्नत के दरवाजे खुल गए। ऐसे नहीं चलेगा मोहन बाबू, आपको ये शाही टुकड़ा हमारे साथ बांटना ही पड़ेगा। जो भी कहो, बड़ी बवाल सांस है आपकी। बांटना तो पड़ेगा आपको ही। और अगर आपने कोई आनाकानी की तो आपकी शादीशुदा जिंदगी में फुल स्टॉप लगा देंगे। और मोहन कैसे हो? अरे राकेश, कैसे हो? बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। हम तो ठीक है भाई, लेकिन साला तुम कहाँ हो भाई? ना तुम दिखाई देते हो, ना तुम दुकान पे मिलते हो, ना फोन उठाते हो। चल क्या रहा है? अरे क्या बताएं यार, 2 हफ्तों में हमारे साथ क्या क्या हुआ है हम कुछ नहीं बता पाएंगे। लास्ट तुम्हारे पाँव में मोच आई थी, उसके बाद हमें कुछ नहीं मालूम। हमारे पाँव की जो मोच थी वो तो ठीक हो गई, अब हमारे सासू माँ के पाँव में चोट लगी है। अब उन्होंने हमारा इतना ख्याल रखा था, अब हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना सेवा करने का। आपकी बात तो सही है, सेवा भावना तो बहुत ही जरूरी है। और जैसी सेवा आप करते हैं मोहन बाबू, वो तो बनता है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि दोपहर में एक ही बिस्तर में एक ही चादर के अंदर आप जो सेवा कर रहे थे ना मोहन बाबू, वो हमने देख ली थी। क्या बकवास कर रहे हो? अपना मुंह बंद करो और निकलो यहाँ से। अरे मोहन बाबू, इतना घबरा क्यों रहे हो? असल में क्या हुआ कि हमारा जो दिल है ना आपसे मिलने के लिए बेकरार था, तो हम आपके घर चले आए, लेकिन पीछे के दरवाजे से। और फिर जो हमने देखा ना, वो तो कमाल था। कमाल, आप और सासू माँ। लेकिन आप घबराइए मत, ये बात हम किसी से नहीं। वो तो कमाल था। कमाल, आप और सासू माँ। लेकिन आप घबराइए मत, ये बात हम किसी से नहीं कहेंगे। लेकिन क्या? लेकिन हर राज की कीमत होती है मोहन बाबू। कहना क्या चाहते हो? जो सेवा आप कर रहे थे, वही सेवा अगर हम भी करें उन्हीं के साथ, तो ये राज राज ही रहेगा। क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, ऐसा नहीं होगा? तो हम क्या सोच रहे थे कि कुमुद भाभी का है नंबर मेरे पास, व्हाट्सएप पे भी होंगी ना, उनको हाय भेज देते हैं। अच्छा, हमको तो ये भी पता है कि उनका गुस्सा कितना है। अच्छा ठीक है, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, लेकिन मुझे पहले बात करनी होगी और मुझे 2 दिन का वक्त चाहिए।
2 दिन क्या पूरी कायनात ले लीजिए मोहन बाबू, हम आपका इंतजार कर लेंगे। मोबाइल लीजिए। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारे दोस्त के साथ ये सब करूं? तुम अपना दिमाग क्या दुकान पर छोड़कर आए हो? मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश करी, वो ये सब कुमुद को बताने की धमकी देने लगा, तो भला मैं क्या करता? तुमने क्या हमें ऐरा गैरा समझ कर रखा है? हम क्या तुम्हें बिस्तर बदलने वाली औरत लगते हैं? मैं खुद ऐसा होने देना नहीं चाहता, लेकिन हमारे पास इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मेरे लिए नहीं, कुमुद के लिए तो सोचिए। कुमुद इसके बारे में कुछ नहीं जानती और मैं उसकी नजरों में गिरना नहीं चाहता, और आपको भी नहीं गिरना चाहिए। अच्छा ठीक है, सिर्फ कुमुद के लिए, लेकिन ये होगा कब? मैं सब कुछ सेट करके आपको बता दूंगा। इनफैक्ट मैंने अपने फ्रेंड को आज डिनर के लिए बुलाया है, ताकि आप उसको देख सको और उसके साथ बात कर सको। अच्छा, तो आपका खुद का गैराज है? जी, हम हर बिगड़ी हुई चीज बना देते हैं और फिर उसे लंबे समय तक चलने से कोई रोक नहीं पाता। आदमी दिलचस्प लगते हो। जी बिल्कुल, अगर यकीन ना आए तो टेस्ट ड्राइव करके देख लीजिए। अब तो लगता है टेस्ट ड्राइव लेनी ही पड़ेगी। क्या बात है जी, आज राकेश भैया घर पे? वैसे तो कभी इतनी रात में खाने पर आए नहीं। वो हमारा पुराना दोस्त है, बहुत दिनों से मिलना चाहता था, लेकिन हम ही नहीं मिल पा रहे थे, तो सोचा उसे खाने पे बुलाता। और वैसे भी घर पे गेस्ट आते जाते रहे तो अच्छा लगता है। और आपकी मम्मी जी, वो कितने अच्छे से उससे बात कर रही है। चलिए ये लेके चलिए। खाओ, अरे खाना शुरू करो। तो डिनर स्टार्ट करें?